हो बीमारी बहुत बढ़ गई है सैम बेटा। क्या हो गया, कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? ये देखो, सदमा लगा है तो ऐसी हालत हो जाती है। प्रेडिक्शन की रेस में केवल 1 पॉइंट से आगे था तो खुशियां मना रहा था, और अब मेरे से 4 पॉइंट पीछे है तो बेचारा गम भी ठीक से नहीं मना पा रहा है। चलो चेक करते हैं, दिल चेक करते हैं। सैम बेटा सांस लो थोड़ा जोर से। ओ हो, सांसें तो चल रही हैं पर बेटे का हौसला मर गया है बिल्कुल। दिमाग सुनते क्या कह रहे हैं। हो, ये तो पूरा खाली। ठीक हो जाओगे सैम बेटा, ठीक हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दवाई लिख दूंगा और अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तेरे प्रेडिक्शन की तरह तू भी बीमार है ना, तो ये मैं लाया हूँ तेरे लिए। बट ये इसलिए नहीं लाया कि तू मुंह पे पहने और ठीक हो जाए, ये इसलिए लाया हूँ कि तुझे मुंह छुपाने के काम आएगा। तेरे सदमा लगा है तुझे? कब्जा है सर, ये कब्जा है ये मेरे पॉइंट्स के ऊपर सर। आपका कब्जा, मैं आगे था, आप पीछे थे, लेकिन अभी भी 2 मैचेस बचे हैं, यानी कि बचे हैं 12 सवाल, जिसमें मैं करूंगा वापसी, क्योंकि यहां पर होती है वापसी इन पावर प्ले विद चैंपियंस। मैं जाग गया हूं, लेट्स प्ले, लेट्स डू इट। आज भी हैं 6 सवाल ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। वापसी आप भी कर सकते हैं, 3 भी किए तो आपको मिलेंगे शॉर्ट इनाम। जितना ज्यादा खेलेंगे, खेलते हुए अच्छी तरीके से यहां पर आए हैं, ढेर सारे इनाम आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहुंच गए हैं दूसरे क्वालिफायर में। मैच है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में। यहां पर जौन सी टीम जीतेगी पहुंचेगी सीधा मुंबई के साथ फाइनल खेलने के लिए। पहला सवाल आता हुआ आपके पास, Who will score more runs between शिखर धवन and डेविड वार्नर? भाई दोनों टीममेट्स ऑफ yesteryears। वीरू पाजी, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि डेविड वार्नर ज्यादा रन बनाएंगे। नो डाउट दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं। शिखर धवन ने 2 शतक बनाए हैं, डेविड वार्नर ने भी पिछले 3-4 मैचों में अच्छी फॉर्म दिखाई है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेविड वार्नर का पलड़ा भारी रहेगा। और सर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि शिखर पर इस बारी पहुंच जाएंगे शिखर धवन, सो आई एम चूजिंग शिखर धवन। पता है उसका हैदराबाद के खिलाफ केवल 14 रन का औसत है। सर 14 के बाद भी बना लेगा ना, ऐसा क्या है सर? कभी 14 के बाद हार के आगे जीत है, वो तो चलता रहेगा भाई। तभी मैंने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताया था, जब मैंने तेरे दिमाग पे हाथ लगाया, खाली, बिल्कुल खाली। सर ये खाली दिमाग नहीं है, यहाँ पर अंदर सुपर कंप्यूटर है, इनका फेक स्टेथोस्कोप कुछ नहीं जांच सकता। लेकिन भाई में है दम, दोनों खिलाड़ियों में है दम, शिखर धवन और दूसरी ओर वार्नर। मजा आएगा अगर दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस की दूसरी बारी आपके सामने आती हुई। भाई तमिलनाडु के 2 बॉलर्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने, एक भाई नटराजन और दूसरी ओर आर अश्विन, जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। भाई वीरूपाजी, एक तरफ तजुर्बा, एक तरफ एक्सपीरियंस, और दूसरी ओर नटराजन जो एक यंग खिलाड़ी हैं, उस यॉर्कर की बात करते हैं जो एबी डिविलियर्स को बॉल की थी। सर मतलब जो मेरे मुंह की बात छीन ली सर, मैं भी वही बॉल याद दिलाने वाला था। सर ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हाँ, नटराजन इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा यॉर्कर उन्होंने मारी, कंसिस्टेंसी दिखाई है यॉर्करों में। शायद तभी हैदराबाद के लिए खेले हैं। वो जो कमाल की यॉर्कर मारी ना एबी डिविलियर्स को, शायद वो मैच विनिंग यॉर्कर होगी, मैं ये कहूंगा। क्योंकि अगर वो 2 ओवर, लास्ट के 2 ओवर खेलते, 1.5 ओवर खेलते एबी डिविलियर्स, तो रन वो 150 के पार ले जाते और शायद फिर हैदराबाद जीत नहीं पाता। तो मैं फ़ैन हूँ इस बॉलर का। ऑक्शन में जब मैंने पहली बार लिया था, सब लोग हंस रहे थे कि यार इतने नए गेंदबाज। इनको भी आपने लिया है सर? जी 4 करोड़ रुपए में खरीदा था इनको। तब सबने जरूर सवाल उठाए थे, लेकिन आज शायद सब सोच रहे होंगे यार वर्थ इट थे। वर्थ इट है क्योंकि सर, 10-10 करोड़ में जो बॉलर लिए गए हैं, वो उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना इस बेचारे ने किया। पैट कमिंस भाई साहब देख लीजिए सर, बिल्कुल $1 मिलियन बेबी। टीम अनवेल हो गई मैक्सवेल के खेलने के दौरान। पर ये बात है, सवाल को देखेंगे कि कौन कम रन्स देगा सर दोनों के बीच में। क्या लग रहा है आपको? मैं अश्विन को बैक करूं। अश्विन को बैक करें सर, तो मैं नटराजन को बैक करता हूं। बिल्कुल, ठीक है सर, ऑप्शन भी नहीं है ना। एनीवेज, आप बताइए हु इज गोइंग टू गिव अवे लेस रन्स बिटवीन नटराजन एंड अश्विन। आपके पास सेकंड शुरू होते हैं। अब दोनों में बेहद ज्यादा क्षमता है बॉलिंग करने की, और बड़े कंजूस किस्म के बॉलर हैं, रन भी कम देते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी ले में हैं, तो दोनों में से चूज करना पड़ेगा आपको। और साहब एक फैन का क्वेश्चन है कि आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे होंगे कि आपने पूरे जो 2 महीने हैं, अपने ये 2 महीने समीर के साथ गुजारे। तो लोग पूछ रहे हैं कि मतलब ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा 2 महीने का, ये इसके बारे में आप बताएं लोगों को। मुझे लगता है ये सवाल जो है किसी फैन का नहीं है, सैम का सवाल है। नहीं सर, ये दुबे जी का है।
तो मुझे इसका जवाब वाकई में देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सर, दुबे जी नहीं तो बुरा मान जाएंगे। दुबे जी मैं पूछ रहा हूँ ना, आप टेंशन लीजिए, बताइए सर। वाकई में दुबे जी और सैम, मुझे बड़ा मज़ा आया सैम के साथ ये शो करके, बड़ा मज़ा आया उसको हराकर प्रेडिक्शन के इस खेल में, क्योंकि मैंने उसको मौका भी दिया आगे निकलने का, बट वो समझा नहीं। बट खैर सैम तो सैम है, बाबा स्वैग से टक्कर लेने चला था, औंधे मुंह गिरा है। क्या था वो? विचित्र साल है, विचित्र साल है, कुछ भी हो सकता है। जरूर है विचित्र साल, बट वो बैंगलोर हो गई है बाहर। अब साल नॉर्मल आ गया है, नॉर्मल वापस आ गया है। चलिए भाई, अगला सवाल जुड़ा हुआ राशिद खान से। पिछले मैच के अंदर इनको विकेट लेने का मौका ही नहीं मिला। पिछले मैच में मौका पता क्यों नहीं मिला विकेट लेने का? क्योंकि 2-3 जल्दी विकेट गिरे थे और फिंच और एबी डिविलियर्स ने बड़े आराम से खेला था इन्हें, तो सूझबूझ के साथ राशिद को विकेट नहीं दिया और रन भी नहीं दिए राशिद ने। तो सवाल क्या है, ये विकेट लेंगे कि नहीं लेंगे, कितनी लेंगे? समझदार को इशारा काफी है। अच्छा, 2 से ज्यादा, 2 से कम, मतलब मैं बोलूं पहले? हाँ, तो चुपचाप सुनेगा। हाँ, खाली दिमाग तो सुन ही सकता है ना। वापस आ गए फॉर्म में यार वीरू पाजी। आई थिंक मुझे लगता है कि 2 से कम विकेट ली। अच्छा, सवाल यह है कि हाउ मेनी विकेट्स विल राशिद खान टेक? लेस देन 2 या 2 और मोर? आप कह रहे हैं 2, लेस देन 2। लेस देन 2? आई एम सेइंग द सेम सर, लेस देन 2 इज माय आंसर। नहीं मतलब कि यार बाकी बॉलर भी तो वहां बैठे हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई? हाउ मेनी विकेट्स विल राशिद खान टेक? विल इट बी 2 और मोर और लेस देन 2? क्या कहते हैं आप? भाई कमाल के बॉलर हैं और दिल्ली के खिलाफ तो इनका रिकॉर्ड है, 6 विकेटें ले चुके हैं। तो सोचिए, अनुमान लगाइए। सर दिल्ली के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं। शानदार खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस, और उनके ऑलराउंड एबिलिटीज पर एक सवाल है, क्या वो इस मैच के अंदर 1 विकेट और 1 छक्का कंफर्म मारेंगे या नहीं मारेंगे? मैं पहले बोलूं? मैं बोलूं? हाँ, मैं तो इसलिए मना कर रहा हूं कि तू बोल पहले। हाँ, मैं इसलिए गर्दन नहीं हिला रहा था कि तू बोल इस बार पहले। मुझे लगा आपको देवानंद याद आ गया। नहीं, मैं इतना भी कलाकार नहीं हूँ कि देवानंद के। आप कलाकार नहीं है? नहीं सर, हम हर एक दिन इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ नहीं, अच्छा इतना नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, हाँ, चाहता हूँ कहे दिल्ली के लिए हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, छक्का तो जरूर मार लेंगे, करेक्ट, बट विकेट का वो है ना, वो मुझे भी नहीं लगता। सो यू आर सेइंग यू एग्रीइंग विद मी? हाँ। Will Marcus Stoinis hit a 6 and take a wicket in this game? You got 2 options. That's a yes and is it a no? सोचिए भाई, कमाल के ऑलराउंडर मारेंगे छक्का, विकेट गिरेगी। वीरू पाजी को लग रहा है कि भाई बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा डामाडोल है, क्योंकि शायद वो वहां ना ले, लेकिन छक्का कंफर्म मारेंगे। 5वां सवाल आपके सामने, और वो है ओपनर्स की बात। भाई जो हैदराबाद की टीम है वीरू पाजी, यहां पर अब साहा खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, बेयरस्टो भाई साहब को खिलाया जाएगा, आएंगे अंदर पता नहीं। पर सवाल यह है कि ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन जो हैदराबाद की हमेशा चली है, ये कॉम्बिनेशन कितने रन मारेगी, और ये है स्लाइडर का सवाल। क्या लग रहा है सर, कितने रन बना पाएंगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि भाई खिलाड़ी पता नहीं एग्जैक्टली कौन होंगे, लेकिन अनुमान फिर भी लगाना है। कंफ्यूजन क्या है सैम? ये तो वैसे भी स्लाइडर का जो किसी का ना तेरा ठीक हुआ ना मेरा। हम स्लाइडर से दूर है ना, हम फिसल के बहुत गिर चुके हैं स्लाइडर के सवाल पर। तो क्या परवाह करनी कौन खेले कौन नहीं खेले। मुझे लगता है कि शायद 17 रन। 17? सर मैं कह रहा हूं 1। अच्छा जी, हाँ ठीक है, हमने मार दिया तुक्का। तभी तो मैं इतनी देर से यही समझा रहा था, खाली दिमाग है तो क्या करे, या तो 0 बोलता है या 4 बोलता। 1 सर। अच्छा 1 लग रहा है 1 पर ही रन लेंगे फिर आउट हो जाएंगे, या वाइड भी हो सकते हैं पहली बॉल। That's what I'm feeling. Sir. Oh. What are you feeling? What will be the opening partnership for Hyderabad? 0 to 100 की रेंज आपके सामने है। आपको उंगली पे थोड़ा मसाज करते हुए लेकर जाना है इसे उस स्लाइडर के ऊपर। क्लिक कीजिए, टेक इट टू दैट नंबर दैट यू थिंक विल बी द नंबर ऑफ रन्स दैट द ओपनर्स विल स्कोर फॉर हैदराबाद। वार्नर एक तरफ जरूर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा ये खुलासा में पता नहीं है। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन 2 ओपनर्स जरूर होंगे। छठा सवाल जुड़ा है हार और जीत से। ये थोड़ा दिल वाला सवाल है, आपकी एक्स का सवाल है। और हैदराबाद जो फॉर्म में आती हुई, कौन जीतेगा ये मैच, कौन खेलेगा मुंबई के विरुद्ध उस एपिक फाइनल में, 13वें एडिशन का फाइनल। क्या कहते हैं बड़े भाई, फीलिंग कहां से आ रही है आपकी? मुझे तो लगता है दिल्ली लग रहा है आपको सर? दिल्ली उड़ा देगी हैदराबाद की गिल्ली। बिल्कुल। पर सर हैदराबाद का जो फॉर्म है और जो लगातार 4 मैचेस जीतकर यहां पर आए हैं, आपको लगता नहीं कि थोड़े से इन फॉर्म और वहां पर जो भूख है दिल्ली की, उसके बीच में कॉन्टेस्ट है ये? नहीं, जरूर। देखिए, नो डाउट हैदराबाद अच्छी क्रिकेट खेल रही है। पिछले 4 मैच में उन्होंने टॉप की 3 टीमों को हराया, बैंगलोर को 2 बार हराया उसमें, तो चारों मैच वो अच्छा खेली है।
लेकिन क्या होता है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस भी नाम की कोई चीज़ होती है कि आप 4 मैच खेलेंगे तो शायद 5वां हारेंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी। जिस तरीके से मुंबई से हार के आई है तो वो अपनी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाएगी, ग्राउंड पर थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली फॉलो कर सकता है। मैं कर सकता हूं आपको फॉलो, चाहता हूं फॉलो करना, लेकिन गेम में भी कर ले तभी तो। अगर वो इतने आगे मैं निकल गया 7 पॉइंट, तो अगले मैच में अगर 6 के 6 भी तू जीत गया तब भी पीछे रह जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है विरूपाजी, वेल सेड, इज मेकिंग मी थिंक नाउ, बिकॉज एज अ फैन, ये फैन बेस्ड मेरा जवाब है इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली कभी ये टूर्नामेंट जीती नहीं है विरूपाजी। आप जब से नहीं सर, अच्छा लगता है ना कोई नई टीम आए, कोई मतलब टूर्नामेंट जीते, मतलब मुझे लगा वाकई में खाली दिमाग, बट नहीं सर, ये तो पूरा है, बहुत भरा हुआ है सर, इसका इन्फॉर्मेशन, स्टैट्स, फिगर सब भरे हुए हैं बकायदा। पर ये जो है कि मतलब दिल्ली की टीम जो है कभी जीती नहीं है, तो मैं ऐसी टीम को बैक करूंगा, क्योंकि भाई अंडरडॉग को बैक करना अच्छा होता है। मैं भी दिल्ली बैक करता हूं बड़े भाई के साथ, लेकिन आप किसको बैक कर रहे हैं भाई? Which team will face Mumbai in the finals? Will it be Delhi or will it be Hyderabad? Who's gonna take it? Who's gonna be there at that mega event 10th को, जब फाइनल के अंदर मुंबई करेगी इंतजार? चुनौती रहेगी जो भी फाइनल में पहुंचेगी उसके लिए। मैं चाहूंगा कि दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में वो शायद दमखम है फाइनल में मुंबई को हराने का। मजा आएगा सर। तो भाई मैच के बाद अगली सुबह जाइए 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर और देखिए, जानिए भाई कितने दूर आ चुके हैं आप, कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द होल सीजन, कितने आपने पॉइंट्स कमाए। चलिए यहां पर हम आपसे कहेंगे अलविदा, मैं और डॉक्टर बाबा स्वैग, जो यहां पर काफी चीजें बता रहे थे मुझे मैच के पहले। मैं भी थोड़ा सा बाबा स्वैग को एक इंजेक्शन देना चाहूंगा। बाबा स्वैग, this is a injection I want to give you, sir. If I could just give your hand to me, please. There you go. You're a brave boy. One chocolate coming for you. Did not say a word after that. Get well soon, Samir. I will get well soon. इस सुई के बाद बाबा स्वैग करेंगे उई उई. Great joke written by my writer.